ये मैंने एक अकाउंट खोला है, यहाँ आके मैं लिखता हूँ फाइवर। इस पे तो ऑलरेडी मुझे लगता है बना हुआ है, इसे बंद कर देते हैं। देखो यार, जो आपके लिए चीज़ सिंपल है वो किसी और के लिए ना होगी, जो किसी और के लिए होगी वो आपके लिए नहीं होगी। हाँ, सबको देखते हैं ना, सबके हिसाब से बात करनी चाहिए ना जी। ये मैंने एक अकाउंट खोला, यहाँ से मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनके अभी अकाउंट नहीं बने। और एक दूसरी बात ये है कि अपने मोबाइल पर जो है ना फाइवर की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लें। मोबाइल के ऊपर फाइवर की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लो, सब स्टूडेंट्स कर लें जी, कर लें। घर जाके कर लीजिएगा, मतलब ज़रूरी नहीं फौरी तौर पर करने की ज़रूरत नहीं है, घर जाके भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा जी, अब हम यहाँ से खोल रहे हैं फाइवर। मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनके अभी अकाउंट नहीं बने हुए, ताकि उनको फील हो कि कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, अकाउंट बनाना तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ये नेट बंद हो गया है, चल गया जी। कहाँ चले गए हम? जी ये देखिए, मैं फाइवर की साइट पर आया हूँ, फाइवर की वेबसाइट पे आ गए हम। आते ही उसने खुद ही पूछ लिया आपसे। मैंने अगर गूगल लॉगिन किया हुआ था अपना, तो उसने खुद ही मुझसे पूछ लिया है कि भाई लॉगिन करेंगे आप गूगल के साथ, कंटिन्यू है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विस, यानी कि ये वाला जीमेल अकाउंट खुला हुआ था मेरा। तो उसने कहा आपने इस अकाउंट से साइन अप होना है। मैं कहता हूँ जी होने हैं। आगे अब वो आपसे पूछा है नाम, आपके अकाउंट का क्या नाम है? जॉइन फाइवर। आपने जिस नाम से भी लॉगिन करना है अपना, ठीक है ना जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ले जी, मैंने इसका नाम रख लिया सोफा वॉशिंग और इसको ज्वाइन कर दिया। आगे ये अकाउंट बन गया। हाँ, स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनके अकाउंट नहीं बने। मैं कहा इस तरह करके आपने अकाउंट बना लिया। एक दूसरा काम आपने क्या करना है आज? फैन बंद कर दे जी कर दें, मैं फैन बंद कर दें जी, उस साइड वाला इधर है कनेक्शन उसका। बटन तो वहीं पे डायरेक्ट होता है, मैं कहा डायरेक्ट होता है वहां से, तो वहां से केबल निकलती है तो निकाल दो। उधर से देख लें कहाँ से। रहने दे, वो कह रहे नहीं होना। पीछे से चेक करो बेटा, यहाँ से भी नहीं है। गुड जी, बन गया। मतलब अब तो कोई इशू नहीं है। घर जाना है आपने, अपना जीमेल खोलना है, fiverr.com पर जाना है, उसने आपसे पूछ लेना है। नहीं भी पूछेगा अगर तो ज्वाइन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मैं क्या, अगर नहीं पूछेगा तो ज्वाइन का बटन प्रेस कर दें तो ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। अब इधर आए ज़रा, ये जैसे मैंने अकाउंट बनाया सोफा के नाम से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया तो उसने मुझे कैसे ज्वाइन करवाया? अभी एज ए बायर। दो लोग हैं ना इस पे, एक वो लोग हैं जो सर्विसेज बाय करते हैं, एक वो लोग हैं जो सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है। सो लिखा हुआ आ रहा है बिकम अ सेलर, तो इसका मतलब क्या है कि इस वक्त जो करंट अकाउंट है वो कौन सा है? बायर का अकाउंट है। नहीं, बिकम अ सेलर का मतलब है कि आप सेलर में जाना चाह रहे हैं, तो बिकम अ सेलर के बटन को दबाएंगे तो सेलर बनेंगे आप, ठीक है। तो मैं इसमें सेलर नहीं बन रहा, हम जिस अकाउंट से मैंने काम करवाना है मैं वहां से सेलर बनता हूँ, ठीक है।
हाँ, फिर जब बना होगा तो बायर से सेलर पर चले जाएं, सेलर से बायर पर चले जाएं। जैसे आपने कोई चीज़ बाय करनी हो तो बायर बन जाएं, सेल करनी हो यानी कि गिग लगानी हो तो सेलर बन जाएं। सेलर बनेंगे तो फिर वो पूछेगा बिकम अ बायर। हाँ जी, जब वो उधर सेलर होगा तो फिर वो कहेगा जी अगर आप जाना चाह रहे हो दोबारा कुछ क्यूरी करने के लिए तो फिर आप बिकम अ बायर हो जाएंगे। मैंने क्लिक कर दिया बिकम अ सेलर पे। जी जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिकम अ सेलर। देखते हैं स्क्रीन पर। कंटिन्यू किया मैंने। फिर दोबारा से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा, उसके बाद जब आप एक दफा सेलर बन जाएंगे तो फिर सिर्फ स्विच ही करेगा आपको एक साइड से दूसरी साइड पर। अब आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है जी, फुल नेम पूछ रहा है वो आपसे, मिसाल के तौर पर। सर आईडी बन गई लेकिन जब आपने ये चीज बायर करनी है तब आप इस तरह इंफॉर्मेशन जब आपने बायर बनना सेलर बनना होगा तो वो आपसे अब ये सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, ये हमने सेलर पे क्लिक किया। यहाँ पर क्या होगा? तस्वीर। यहाँ पर क्या होगा? डिस्क्रिप्शन। कोई भी फोटो क्योंकि हम अब अपनी लगाओ तो अच्छी बात है ना, आप खुद सेल कर रहे हो, आप सेलर हो ना, तो जितनी ज़्यादा जेन्युइन किस्म की यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे तो बायर्स को पता लगता जाएगा कौन लोग हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि हम क्या सेल करना चाह रहे हैं, हमें उस तरह की डिस्क्रिप्शन यानी अपनी सर्विसेज को अपनी डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है। लैंग्वेजेस, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश तो लाजमी लिखनी होगी। ठीक है, तो उसके अलावा आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं या आपकी स्किल अगर और लैंग्वेजेस में भी हो तो आप वो भी लिख दो। उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो ये अभी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इसलिए यूं कह रहा है। ये आपकी पहले आ रही है, पहले मरले में आपकी प्रोफाइल बननी है, तो इसको आप लोगों ने पूरा फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल यूं करते हैं, ऐसे ही कुछ लिख देते हैं। हाँ, एक दफा ऐसे गो थ्रू कर देते हैं। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर कुछ रखा होगा, इधर से कोई तस्वीर ले लेते हैं। कितनी लिखनी है आपने प्रोफाइल? देखें 600 कैरेक्टर्स में आपने अपनी प्रोफाइल लिखनी है। ठीक है, ये मैंने जिसका अकाउंट नाम यूज किया मैंने उसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये मैंने बेसिकली अकाउंट नहीं बनाना ना, इसको यूज करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आपने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर स्किल लिखनी है और उसके बाद क्या करना है, उसे कैटेगराइज भी कर देना है कि आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर क्या क्या कर सकते हो। मतलब थंबनेल बना सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, सोशल मीडिया स्पेशली आप फोकस करोगे जी मैं फेसबुक के लिए डिजाइन बना सकता हूँ, इंस्टाग्राम के थंबनेल्स बना सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपने टारगेट करनी है। ये भी हमें बनी बनाई मिल जाती है किसी दूसरे का प्रोफाइल। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं, किसी की प्रोफाइल पढ़ेंगे तो उसकी आ रही होगी। ठीक है, डिजाइनर की प्रोफाइल देखेंगे तो आ जाएगी, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, कुछ वर्ड्स चेंज कर लें। ये आपसे कह रहा था कि आपने मिनिमम जो प्रोफाइल लिखनी है वो 150 कैरेक्टर्स की लिखनी है, इस वजह से मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूँ। हाँ, मतलब 150 कैरेक्टर से कम की प्रोफाइल आपने नहीं बनानी।
मिनिमम आपको इतना लिखना है। हो गया 50? लैंग्वेजेस, यहां से हम क्या करेंगे, लैंग्वेज चूज कर लेंगे। इंग्लिश ऊपर से गुजर गई है, चलो जी यहां से हमने इंग्लिश चूज कर लिया। आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, लेवल। इसका क्या मतलब है कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, मतलब आप किस लेवल पे हो, फ्लुएंट हो कि बस नेटिव हो, कन्वर्सेशनल हो कि बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हो, ताकि किसी बंदे ने जब आपसे कम्युनिकेट करना है तो उसे पता हो कि आपसे वो जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है वो किस हद तक आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कर दिया जी फ्लुएंट। कंटिन्यू कर दूं इसको। आगे से क्या पूछ रहे हैं जी, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, हमें तो वही लिखना चाहिए, मैं वैसे ही अदर कर दिया यहां से। ठीक है, नीचे से हम कुछ चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो मैंने ग्राफिक वाला तो ऊपर डिस्क्रिप्शन ही ना लिखी है, तो इसलिए। अदरवाइज आप ग्राफिक डिजाइनर, आप जो भी हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है, वो आपकी म्यूजिक ऑडियो में आपकी इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में आपकी इंटरेस्ट है, राइटिंग स्किल्स, यानी कि हम कहें जी हम कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, हम कंटेंट लिखने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, वीडियो एनिमेशन में आपका इंटरेस्ट है, मतलब जो सर्विस आप सेल करना चाह रहे हो यहाँ से उसे चूज कर लें। मल्टीपल भी ले सकते हैं सर्विसेज, नहीं यहाँ से हम एक ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शन एक ही है। आगे क्या लिख रहा है, कहता है, अभी देखे वो बेसिकली क्या पूछ के रहा है हमसे, योर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, और यहाँ से हमने उसको एक बता दिया आगे अभी। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं तो बताया, पूछेगा हमसे, और पूछा है कब से कब तक ये काम करते रहे आप। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 2015 से 2021 तक ये करता रहा। सर बायर ये देखते हैं कि सेलर कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बिल्कुल है, वैसे इतनी डिटेल में वो नहीं जाता है, वो ऊपर से देखता है कि इसको रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं। ठीक है, और इसके पास ऑर्डर्स कितने हैं, ये सबसे अहम क्राइटेरिया तो ये होता है कि रिव्यूज़ कितने हैं और इस वक्त इसके ऑर्डर्स कितने हैं, कंप्लीटेड कितने हैं, इसकी रेटिंग क्या है, ये टॉप सेलर लेवल क्या है, इसका किस लेवल में आ रहा है ये। ठीक है, सेलर, इन चीज़ों को देख के इतनी डिटेल प्रोफाइल आपकी वो नहीं देखेगा, लेकिन प्रोफाइल आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए बनानी है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनानी है। तो ये वो पूछ रहा है कि ये चीज़ें, चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन प्रोग्रामिंग। कहता है आपने प्रोग्रामिंग को चूज़ किया है, तो आप बताएं आपकी प्रोग्रामिंग में क्या स्किल है। मतलब मैं ये अगर कहूँ जैसे आप लोगों की स्किल है ग्राफिक में, तो वो यहाँ से अब ग्राफिक के मतलब पूछ रहा है आपसे कि ग्राफिक की आपकी क्या स्किल है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ लिख लेते हैं, जो भी लिखना चाह रहे हैं, सपोज कर रहा हूँ मैं। चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू, इस पर क्लिक करो जी। फिर वही ऑप्शन आ गया हमारे पास कि अब आप दूसरी अपनी स्किल बताओ कि क्या है आपकी। अभी हमने उसे एक बताई है, उसके बाद मैं कहता हूँ जी आगे हमारी है डिजिटल मार्केटर। चलें सपोज कर लेते हैं। तो कहता है डिजिटल मार्केटिंग में आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। चलो ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आपकी, लिस्ट द स्किल्स रिलेटेड टू द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। कहता है आपकी जो जो सर्विस आप दे रहे हो उसमें आपकी क्या स्किल है, और यहां से आकर आपने मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि पहली मैंने लिखी है SEO, तो यहां से वो पूछ रहे हैं आपका लेवल क्या है उसमें। समझ आ रही है बात, मेरा ख्याल है आप लोगों को। चलो इसे ऐड कर देते हैं। आगे से क्या पूछा है वो, आपकी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन मेंशन कर दें जी। यहां देखें स्किल्स के साथ स्टार लगा हुआ है ना, एजुकेशन के साथ लगा हुआ है। सर एजुकेशन खुद से डाल सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इवन मैं यही बता रहा हूं आपको कि इसके साथ तो स्टार नहीं लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब यह है कि मैंडेटरी नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई भी एजुकेटेड बंदा जो होगा वो तो लिखना पसंद ही करेगा, हाँ, इग्नोर तो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल में आएगा, चीज़ों को देख रहा होगा, तो उसे पता लगेगा कि आप क्वालिफाइड बंदे हो। उसके बाद क्या पूछा है, सर्टिफिकेट्स ऑप्शनल है।
अगर आपने किए हुए हैं तो बता दें, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट, ये बहुत अहम बात है कि आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, कहीं पे भी बना के रखें अपनी एक आधी वेबसाइट जो कि आपको शोकेस कर रही हो आपकी स्किल्स को, जिससे पता लग रहा हो कि भाई आपके अंदर स्किल्स क्या है, ठीक है। सो फ्री सब डोमेन पे भी बना सकते हो, डोमेन बाय के अगर तो आप काम कर रहे हो, प्रोफेशनली कर रहे हो, तो एक डोमेन अपनी परचेज कर लो, एक छोटी सी वेबसाइट ले लो, वेबसाइट बनवा लो ताकि उसमें अपनी चीज़ें शोकेस कर सको। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्राइवेट है ये साइट आपकी। प्राइवेट का क्या मतलब है कि ये शो नहीं होगी, अगर आप दिखाना जाएंगे किसी को तो देखेगा, यानी लिंक की सूरत में भेजेंगे। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ जी। कहाँ पे रुके आके बोला देखें, इधर मेरे ख्याल उसने कितनी ऑप्शंस की थी हमें, 5, ज़्यादा तो नहीं की मैंने यहाँ से, 1 2 3 4, हाँ उसने 5 ही की थी, ये नहीं थी पूरी की हमने। हाँ इसमें क्या कहा था, 2 to 5, तो ये कितनी की हुई है, 1 2 3, तो यहाँ से रेलिवेंट कुछ ले लेते हैं, लोकल लिस्टिंग ले लेते हैं। 5 करना जरूरी तो नहीं है। हाँ नहीं वो तो कहते हैं 2 to 5, मतलब 2 भी कर सकते हैं। नहीं यहाँ पे ये मिसिंग हुआ है ना हमारा, ऊपर भी मिसिंग हुआ है ये दोनों चीज़ें। 2015 से लेकर 20, और यहाँ पर हम कह देते हैं जनाब 2020 से लेकर 22, चलो ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे से क्या कह रहा है, ये अकाउंट्स आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो कह रहे हैं यहां से आकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्ट कर लें। यानी आपके अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स, अब बातें कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी कनेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। हाँ तो हमने यहाँ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ से कनेक्ट करने हैं। ये फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है, ट्विटर का ऑप्शन आ रहा है, जो आपके बने हो, जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आप कर लें। अगर आप दूसरों को भी देखना चाहते हैं, उन्हें भी एक्सप्लोर करें, उन्हें भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं एक पे क्लिक कर देता हूँ, गूगल को तो उसने खुद ही कनेक्ट कर दिया ना, क्योंकि आप वेरीफाई गूगल से हुए पहले फर्स्ट कैटेगरी में, तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कनेक्ट पे जाते हैं, यहाँ से आपका फेसबुक अकाउंट लेगा और फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से वो आपका फेसबुक अकाउंट लेगा, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट नहीं किसी को भी कर देगा। ये देखिए आम सा अकाउंट है, जो बस लॉगिन करना है मैंने इधर से, तो वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। अगर इसने हमें कोई प्रॉब्लम ना किया तो ऐसे चले जाते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, फ़ोन नंबर कहता है ये भी एक अच्छी वेरिफिकेशन है, ठीक है। सो ये अच्छी बात है अगर आप इसे वेरीफाई करवा लें, बाद में करवा लें, अभी करवा लें, सो यहाँ से हम कर सकते हैं। और आखिर में क्या आ गया, कंटिन्यू एंड क्रिएट। कहते हैं अभी आपने अपनी प्रोफाइल पूरी फिल नहीं की है, आपको 65% तक इसे फिल करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं ना बीच में से, ठीक है। तो वो क्या कहता है भाई एडिट प्रोफाइल, मैंने फ़ोन नंबर भी नहीं दिया, एजुकेशन डिटेल नहीं दी, जो जो चीज़ें मैंने मिसिंग की हैं उसने बता दी है मुझे, तो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ बंद। कहता है ये ऐड करो। अब चलिए अब आ जाते हैं वापस इस पे। यानी कि ये आपने जैसे इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। असल में तो हम गिग बनाने के लिए आए थे, तो मैं वैसे बायर अकाउंट एक नया बनाया था, आपको पता लग जाए। अच्छा दोबारा से मैं यहाँ आ जाता हूँ फाइवर पे, इस हिस्से से बाहर निकल आता हूँ जी। ये मेन पे आ गया हूँ मैं, वैसे ही मेन पर आ गया हूँ कुछ किए बगैर। हाँ अब ये लिखा हुआ आ रहा है बिकम अ सेलर, तो इसका क्या मतलब है कि इस वक्त मैं किस मोड पे हूँ, बायर मोड पे हूँ। तो यहाँ आके मैं लिखता हूँ YouTube थंबनेल, लिख दिया जी मैंने। आगे YouTube थंबनेल्स, ये भी हमें पता लग रहा है 21,800 समथिंग इसकी गिग्स इस वक्त अवेलेबल है। ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है, ये मैंने पहले भी बताया था कि हमें ये भी देखना है कि हम जो ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विस, उसमें कंपटीशन कितना है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन होगा तो फिर तो हम कहीं भी फॉल नहीं कर रहे होंगे। सो हमें मीडियम या लो कंपटीशन पे रह के अपनी स्किल ऑफर करनी है, ठीक है। बिगिनर्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो किस तरह पे रैंक करते हैं। ये बिगिनर्स हैं ना, वो एक्सपीरियंस से पीछे ना कोई ऑर्डर होते हैं, आराम से हो जाता है, आपकी स्किल की वजह से होता है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट बनाई होती है जी। ये जो ऊपर ऊपर ये सारे ये लोग मतलब ट्रीटमेंट ही
हाँ जी, वो हैं जो रैंक किए हुए हैं, और उनके रैंक करने के रीज़न भी तो देखेंगे ना, क्या क्या है। देखें क्या है, ये लेवल 2 सेलर है, वो कौन सा है, वो टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सेलर है जी, लेवल 1 सेलर है। और आप कौन से सेलर हैं, अभी आप न्यू सेलर हैं। मैं कह लेवल 1 सेलर का भी एक नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है, वो भी आप अकाउंट बनाते ही उस रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतरते, ठीक है। सो ये लेवल 1 सेलर आ रहा है, इसके रिव्यूज देखें कितने हैं, कितने हैं, 73 रिव्यूज हैं इसके, और 73 रिव्यूज बहुत ज़्यादा रिव्यूज हैं, और उसके अगेंस्ट उसकी रेटिंग क्या है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो 73 लोगों को सर्व किया हुआ है, उन सब ने उसे 5 स्टार दिया हुआ है, तभी 5 आया हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि जिस चीज़ की वो ऑफर दे रहा है वो क्या है, वो कंपटीशन में चल रही है। आप देखें हर किसी की ऑफर 2300 की है, यानी इसका मतलब है कंपटीशन चल रहा है ना। पहले तीनों मुझे जो नज़र आ रही हैं वो तीनों 2300 पे हैं, तीनों 2300 पे फॉल कर रही हैं। ये लेवल 1 2 खुद ही साइन करते हैं फार्मर जी, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल खुद चेंज होगा, ठीक है। ये अगले लेसन में इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा यूं एक काम करते हैं, इसके कितने हैं देखें, इसके 47 है, ये भी 5 स्टार पर है, और ये टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है। जबकि इसको देखें तो ये लेवल 1 सेलर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इससे ज़्यादा गेन किया हुआ है। इसके पास 73 रिव्यूज हैं, इसके पास 40, यानी इसको रिव्यूज कम मिले हैं, मे बी इसके सारे क्लाइंट्स ने रिव्यू ना दिए हों। इसी तरह इसको देखें अगर हम, तो 1000 प्लस रिव्यूज हैं इसके। मतलब ये रैंक करने की एक रीजन नहीं है, बहुत सारे, अब इसमें रिव्यूज का भी रोल है। अब मिसाल के तौर पर जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, पहले पे मैंने क्लिक किया, देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1136 रिव्यूज हैं इसके, और 1 ऑर्डर इन क्यू है। इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्डर पे ये इस वक्त इसका रह गया हुआ, जिसको ऑर्डर्स आए हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ऑर्डर है जिस पे ये काम कर रहा है। अच्छा, इसको जरा नीचे आकर इसकी गिग को देख लें, ये इसका टाइटल है, अच्छा, उसके बाद ये क्या है जी, ये डिस्क्रिप्शन है। अब मैं यही लगा रहा हूं ना, मिल गया ना मुझे कंटेंट। नीचे आए, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि साथ इनके पोर्टफोलियोज भी आपने देखने हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऊपर देखें, FAQs, कितने सारे उसने सवाल पूछे हुए हैं। बेसिकली सवाल क्यों पूछे हैं, मिसाल के तौर पर इसके FAQs देखो, डू यू प्रोवाइड सोर्स फाइल, ये कौन पूछ रहा है पता है आपको, ये बायर पूछ रहा है, लेकिन ये सवाल किसने जनरेट किया है, सेलर ने। मतलब उसने खुद से FAQs बना दिए हैं कि जो बायर्स होंगे, जो हमारे खरीदार होंगे, वो क्या सवाल हमसे कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं। सो हम उसे कह रहे हैं डू यू प्रोवाइड सोर्स फाइल, यस आई डू, कहता है ये है, हम इसका क्वेश्चन भी ले लेंगे। हाँ, ये इस तरह अगर आपने 6-7 गिग्स लगा ली तो उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। और उसका दूसरा सवाल देखें, कैन यू डिज़ाइन थंबनेल इन एनी निश, इसका क्या मतलब है कि भाई किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर मेरा चैनल है, ये तो नहीं है कि आप सिर्फ गेमिंग के थंबनेल्स भी बनाते हैं। अगर मेरा चैनल एजुकेशनल है या एंटरटेनमेंट का चैनल है, ठीक है, या इस्लामिक चैनल है, एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, तो क्या आप हर किसी की बना सकते हैं, ये क्वेश्चन किया है उसने। यस आई एम वर्सटाइल डिज़ाइनर, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी एक निश पे काम कर रहा हूँ, आप मेरे से कोई भी काम करवा सकते हो। इज दिस एडिटेबल थंबनेल डिज़ाइन एंड आई कैन एडिट दिस थंबनेल्स एज टेम्पलेट। अब अगला उसका जवाब सुने, देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने गाइड किया है कि जो किसी के जहन में क्वेश्चंस आएंगे वो क्या क्वेश्चंस हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक ही दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं, ठीक है, और अपनी एक फाइल बना के रख लें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, ताकि आप जब भी गिग्स लगाएं तो आपके पास FAQs बने हो, आपको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके वहाँ पे लगाने हो। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है कि आपको लगता है कि क्यूरी करने वाला ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आप वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। हाँ जी, जो थंबनेल एक गिग के अंदर आप थंबनेल्स लगाएंगे, ठीक है, वो अभी आपको कहेगा 3 थंबनेल लगा लो। सो हम वो थंबनेल के थ्रू मैसेज दे रहे होंगे कि हमारी गिग क्या कह रही है, ठीक है। हाँ जी,
नहीं, हम अपनी थंबनेल के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है हमने, ठीक है, हमने अपनी गिग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाने हैं कि हम जो ऑफर देने जा रहे हैं थंबनेल क्या होगा वो भी हमारी गिग के अकॉर्डिंग होगा। थंबनेल क्या है हमारा कि हम ये ऑफर दे रहे हैं कि ये वाली ऑफर हम देने जा रहे हैं। और देखिए जरा क्वेश्चंस क्या है। एनी डिस्काउंट फॉर बल्क ऑर्डर्स? Yes, before you place the order, just leave a message. What are the services of your offer? जी, कितने सारे क्वेश्चंस थे जो उसने दिए हैं और उसने जवाब भी दे दिए आपको, ठीक है। तो इस तरह हमने FAQs भी ले लेने हैं। हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे? हाँ, हम भी पूछ सकते हैं। हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आएगा हमारे सामने, ठीक है। हम क्या क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं एज ए सेलर कि हम कह रहे हैं भाई हमने आपका काम शुरू करना है, जरा अपना लिंक शेयर कर दें हमसे, आपके जो सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिंक शेयर कर दें। यानी आपको काम शुरू करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप अगर उसके यूट्यूब चैनल का एक्सेस चाहते हैं तो आप उससे कहें जनाब मुझे आप एडिटर बना दें अपने चैनल का, ताकि मैं आपके चैनल को एक्सेस कर सकूँ। ऐसे तो नहीं है ना किसी के चैनल का वो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बताएगा, वो आपको परमिशन देगा अपने चैनल के ऊपर। जो काम उसने आपसे लेना होगा सिर्फ उस तरह की परमिशंस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं SEO करता हूँ, बाकी कोई भी बंदा अपने चैनल पे वीडियो भी खुद लगाता है, वीडियो लगाने के साथ साथ थंबनेल भी खुद ही लगाता है, अपलोड करके मुझे मैसेज कर देता है कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर दें, तो मैं तो एज ए एडिटर भी काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं ये कहूँगा नहीं मैंने कुछ ऐसे टास्क करने हैं जो कि एज ए एडिटर नहीं हो सकते, तो फिर मैं उसे कहूँगा मुझे मैनेजर बनाओ। अगर मुझे लगेगा कि कुछ ऐसे टास्क करने हैं जो एज ए मैनेजर भी नहीं हो सकते, उसके लिए ऑनरशिप होनी चाहिए, तो मैं उसे कहूँगा कि भाई ये काम या तो आप मुझे ऑनरशिप दें या मैं आपको बताता हूँ ये वाला काम आप खुद इम्प्लीमेंट कर लें अपनी साइड से। समझ आई? मिसाल के तौर पर जैसे यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर जो कमेंट पिन करना होता है, एक कमेंट पिन होता है ना, आप देखते हो ना किसी चैनल की वीडियो पर एक कमेंट होता है जो ऑनर की तरफ से आया होता है, उस चैनल के ऑनर की तरफ से लगा होता है कि आपको कमेंट सारे नजर आ रहे होते हैं लेकिन एक पिन कमेंट होता है। वो वाला कमेंट मैनेजर भी नहीं पिन कर सकता, मतलब ये वाली ऑप्शन मैनेजर भी नहीं कर सकता, एडिटर कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो उस चैनल का ऑनर होता है। तो ये काम अगर ऐसा करवाना होगा तो फिर हम उसे कह देंगे, बजाय इसके कि हम उसे कहेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड दो, हम उसे कहेंगे कि जनाब आपकी एक वीडियो लगी हुई है, मैंने उधर एक कमेंट लगाया है यूज़र्स के लिए जिससे कि आपको ज़रा अच्छी ट्रैफिक मिलेगी, ऑडियंस मिलेगी, आप मेरे कमेंट को पिन कर दें। मे बी वो कमेंट मैंने एज ए चैनल ऑनर ही लगाया हुआ है, एज ए यूज़र नहीं लगाया हुआ, ठीक है। सो ये चीज़ें करने के लिए फिर हमें उससे राइट्स की ज़रूरत होती है। चलो जी इधर आ जाए। ये हमने पहले वाले को देखा है, दूसरे वाले को देखें, एक ये दूसरे वाले इसको देखते हैं। हाँ, जी इसके बाद कितने ऑर्डर्स हैं? ये लिखा हुआ आ रहा है जी ऑर्डर डिटेल्स, ये तो इस ऑर्डर की डिटेल आ रही है। इसके बाद अपने कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं इस वक्त? कोई नहीं है, नहीं है ना? देखिए इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 ऑर्डर इन क्यू लिखा हुआ है ना इसके पास, उसके पास तो नहीं लिखा हुआ आ रहा। सीधा लाइन जरा नीचे, ये लेवल 2 सेलर है, ये भी 1000 प्लस पर है, इस पे भी क्लिक करें। अब आप देखें आपको कितने आइडियाज मिल गए गिग लिखने के लिए जी। इसके ऑर्डर्स देखें जरा, इसके बाद बहुत ऑर्डर पड़ा हुआ है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? 15 ऑर्डर्स इन क्यू। सो इसके पास इतने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इसको भी देख लो, इसके भी FAQs देखो। इसने 3 स्टैंडर्ड से FAQs दिए हुए हैं। कैन यू प्रोवाइड अ थंबनेल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश? अब ये सवाल भी उसने बायर के तौर पर उससे लिखे पाया है। यानी अब आपने 2-3 गिग्स देख ली तो आप उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो क्वेश्चंस जो आपको लग रहा हो कि आपको पूछने चाहिए। बस जरूरी नहीं है कि जो सबने पूछे हैं तो आप सबको इकट्ठा करके इतने सारे क्वेश्चन ही बना दोगे, स्क्रॉल होते जा रहे हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन। हाँ, आपने उनमें से क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट कर देने हैं। जरूरी नहीं है कि ये भी बात है कि ऐसे भी ना हो ना कि सारी इन्फॉर्मेशन आप क्वेश्चन की जरूरत नहीं दे दो, वो आपको मैसेज ही ना करे, वहीं से वो कहेंगे हाँ जी ये बंदे से हमने काम नहीं लेना। ऐसे भी होता है ना, जैसे हम कहेंगे किसी को मैसेज करें कि कोर्स ऑफर कर रहे हैं और खुद ही से उसको 5-6 सवालों के जवाब भी दे दें,
तो एक बहाना तो यही है ना कि भाई उससे ने कुछ पूछना हो तो हमसे बात तो करेगा, चलो बात करेगा तो हमारा एक दफ़ा उससे रब्ता होगा तो हम उसे कन्विंस भी कर सकते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 3 लिख लें 4 लिख लें, लेकिन ऐसे लिखें जो बहुत हॉट हो। ये क्वेश्चन बहुत हॉट है। ये क्या क्वेश्चन है? हाउ, ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? बायर के लिए। मतलब बायर ये जानना चाहता है कि भाई अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? कहता है हाउ मैनी ऑर्डर्स इन क्यू कैन यू हैंडल। कहता है अगर आपके पास कितने ऑर्डर्स क्यू में पड़े हो तो आप हैंडल करें, ताकि कोई बायर आए तो देखा ना उसने कि इसके पास क्यू में कितने पड़े हुए हैं। अगर उसको लग रहा है कि यार इसके तो बहुत एक्सेस हो गया तो ये तो मेरा काम डिले करेगा, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे ये फायदा भी हो सकता है कि जिसके पास ज्यादा ऑर्डर्स हों, ठीक है, मैं कह जिसके पास ज्यादा ऑर्डर्स होंगे वो क्यू में नजर आ रहे होंगे तो वो उसको इग्नोर कर देगा और दूसरे पर चला जाएगा। सो इस तरह आपने ऑर्डर्स क्वेश्चंस को पिक करना है। आई होप के ये सारा आपको आइडिया मिल गया। अब आए जरा इधर, और यहां आकर हम एक गिग लगाते हैं, बल्कि आप लगाते हैं। जी लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग, इस पे जाते हैं। अब आपने गिग कहां से लगानी है? जाकर किस ऑप्शन से लगानी है? मेन्यू में से माई बिजनेस के अंदर आपने जाना है, ठीक है, और यहां से कहां पे जाना है? आपने गिग्स में जाना है। उसके बाद आपने कहां जाना है? ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट न्यू गिग। इस पे क्लिक करें। अब हमें एक गाइडलाइन तो मिल गई है गिग की, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल काम है, सारा काम हमें खुद ही करना है, हमें खुद कंटेंट लिखना है, हमें बहुत सारी चीज़ों के आइडियाज़ मिल रहे हैं, लेकिन हमें इतना शार्प ज़रूर होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि भाई जो गिग हम देखने जा रहे हैं उस गिग की थोड़ी सी रिसर्च तो हमें करनी चाहिए कि भाई उस गिग के अंदर इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स कौन से हैं, उसकी कोई ऑफर जो लोग दे रहे हैं वो क्या ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि आपने उसका कंपटीशन भी तो करना है, उसके साथ मुकाबला भी करना है आपने। चलें इधर आ जाते हैं ज़रा। मैं यहां से दोबारा से आ रहा हूं, और मैंने आपसे क्या कहा था, क्या इंस्टॉल करने हैं आपने? ये देखिए आप स्विच टू बाइंग आ गया। ये आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है फाइवर क्विक व्यू की। यहां आकर आपने लिख देना है यूट्यूब थंबनेल, और ये जो एक्सटेंशन है ये आपको कीवर्ड्स दिखाएगी। हाँ, आपकी टर्म से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं, टॉप कीवर्ड्स हैं, वो आपको दिखाएगी। लिखा हुआ है टॉप फोकस कीवर्ड्स, अभी निकलने लगे हैं नीचे। अब मैं यहां से कुछ ले लेता हूं एक, ताकि मुझे दूसरे टैब पे ना जाना पड़े। आगे क्या लिखा था जी हमने? YouTube थंबनेल। दोबारा से मैं इसको मिटा रहा हूं। YouTube लिखा है मैंने जी, जरा ऑप्शन देख लें। YouTube थंबनेल डिजाइन, ये ले लूं मैं? इसमें ज्यादा गिग्स हैं, मैं क्या इसमें ज्यादा गिग्स लगी हुई हैं, यानी इसका ये कंपटीशन अब पता लग रहा है ना मुझे कि कौन सी टर्म का कंपटीशन मुझे मिल रहा है। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं।
उसकी कितनी थी? 16,000 थी उसकी, ठीक है। और अगर मैं यहां लिखूं लोगो डिजाइन, अब देखते हैं कितना कंपटीशन है इस पे। नेट बंद हो गया है, चल पड़ता है, कोई बात नहीं होगी। जी आगे। देखें जरा कंपटीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर तो अभी एज ए बिगिनर तो अब टाइम वेस्ट करने वाली बात है। हाँ, जी मैंने लिखा, देखते हैं क्या कहता है आगे से। मुझे आपसे रेलिवेंट कौन सा है? सोशल मीडिया पोस्ट, इस पे क्लिक करते हैं जी। सोशल मीडिया डिजाइन, ये डिजाइनर से रेलिवेंट ही है ना, मतलब थंबनेल बनाना आ गया तो ये पोस्ट बनानी भी आ गई ना। मैंने कहा था ना स्क्वायर शेप में उधर लग रही होती है, फेसबुक पर पोस्ट लग रही होती है, तो वो भी साथ बनानी आ गई है आपको। इसकी तो उससे भी ज्यादा कंपटीशन है, इसका भी उतना ही है जितना लोगो डिजाइन का था, है ना। लोगो कितना था? 2 था, वो उसी का करीब है ना। अच्छा अब इधर आए जरा, यहां लिखा मैंने सीवी, मैंने कहा यहां पे मैंने टाइप कर दिया सीवी। नेट की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है वो हमें। हाँ जी लिखा हुआ आ गया, सीवी राइटिंग, प्रोफेशनल सीवी डिजाइन, प्रोफेशनल सीवी एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन भी अकाउंट है, मैंने आपसे कहा था यहाँ भी अकाउंट बनाए, अपना बनाया है। ये भी इतना ही सिंपल है, अपना जीमेल अकाउंट खोलें, लिंक्डइन पर जाएं और लॉग इन विद जीमेल करें तो आपका लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लिंक्डइन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेसबुक का अकाउंट होता है, लेकिन फेसबुक के अकाउंट की तरह नहीं है। फेसबुक के अकाउंट से बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंट होता है ये वाला, ठीक है। ये भी एक किस्म का फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ही है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे वो लोग बैठे होते हैं जिन्हें सर्विसेज लेनी है और जिन्हें सर्विसेज देनी है, वो लोग बैठे होते हैं जिन्होंने चीज़ें बेचनी है और चीज़ें खरीदनी है। लेकिन इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो फेसबुक की तरह के लोग नहीं हैं, वो इंस्टाग्राम की तरह के लोग नहीं हैं, बल्कि प्रोफेशनल्स हैं। सारे के सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल्स का क्या मतलब है कि कंपनीज के सीईओज बैठे होंगे, डायरेक्टर्स बैठे होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, उसके बाद दूसरे एंड पर टेक्निकली एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे। तो जिन्होंने और बहुत सारी जॉब्स आती हैं इधर। अगर आप लोग जॉब हंटिंग भी करना चाह रहे हैं तो आपका लिंक्डइन अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। और जितनी भी जॉब्स न्यूज़पेपर में आनी होती हैं सारी लिंक्डइन पे आपको मिलेंगी, तो आपका लिंक्डइन अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। सो अब मैंने यहाँ पर आ गया हूँ ज़रा उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाउंडेशन के हैं। सो हम लिखते हैं प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन, इस पर हमने क्लिक किया है। जी ज़्यादा कंपटीशन इस पे भी नहीं है। हाँ 21,000। और इसमें क्या आ रहा है जी, लेवल 1, ये भी लेवल 1 सेलर है, ये लेवल 2 सेलर है। ये प्राइसेस कितनी दे रहे हैं देख लें, ठीक है। समझ आ गई बात की। चलो जी अब आ जाते हैं वापस इस पे जो हम बात करने जा रहे थे, यानी कि आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ डाटा एंट्री, ये भी बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जिनके पास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल ना हो। अच्छा डाटा एंट्री, टाइपिंग जॉब्स, ये सबसे आसान होंगी, है ना। डाटा एंट्री एक्सेल के, भाई एक्सेल में डाटा एंट्री का काम चाहिए आपको। और डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, ये मैं आसान बातें कर रहा हूँ सर यहाँ से देख के। हाँ तो कॉपी पेस्ट
और टाइपिंग वर्क, दोनों को देख सकते हैं हम। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, टाइपिंग वर्क जॉब्स, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं ना जिनके पास स्किल कम है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इतनी तादाद में तो नहीं होंगे जिन्होंने अभी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं सीखा हुआ, सिर्फ फ्रीलांसिंग पर आए हैं, उन्हें टाइपिंग वगैरह करनी आती है। सो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, देखते हैं इसके क्या हालात है। टॉप रैंकिंग की थी ना, नंबर 1 रैंक कर रही थी, तो इसका मतलब है इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब अगर मैं ये कहूँ डेटा एंट्री कॉपी पेस्ट पे जाते हैं, इस पे जाते हैं और इसका कंपटीशन देखें, इसका भी कंपटीशन ठीक है, यानी कि काफ़ी है। और क्या था डेटा एंट्री में देखें, कॉपी पेस्ट में क्या हो सकता है? कॉपी पेस्ट में कहेंगे कि हो सकता है आपको कोई URLs दे दें। अक्सर लोग बताऊँ क्या करते हैं, जो ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं या जो आर्टिकल्स की वेबसाइट्स होती हैं, कई लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं ना, तो वो फिर क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं कंटेंट को, तो वो आपसे कहते हैं कि हमें उस वेबसाइट से डाटा पिक करके देना है, या आपको फाइलें भेज देते हैं कि इन सारी फाइलों में से डाटा निकालना है आपने और एक फाइल के अंदर मर्ज करना है। देखिए जब मैंने क्या लिखा हुआ PDF to CSV, ये CSV भी एक फॉर्मेट है, ये ऑनलाइन एक फॉर्मेट सपोर्ट करता है, PDF to CSV। और ये वाली फाइलें जो हैं ये खुलती हैं एक्सेल के अंदर, जो CSV की फाइल्स होती हैं, हाँ CSV, ये भी एक फॉर्मेट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, कन्वर्ट PDF to वर्ड, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, कन्वर्ट PDF to एक्सेल, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रीटाइप PDF to वर्ड, इसमें से कोई एक पिक कर लेते हैं जी, MS वर्ड। इसमें जरा कुछ काम है काम, जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई विल कन्वर्ट योर PDF इनटू फुली एडिटेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये इसने अपनी गिग भी लगाई हुई है, जरा इसको देखें, इसको 10 रिव्यूज हैं, यानी कि जहां पर लो कंपटीशन होगा वहां पर थोड़े जब लोग होंगे और वो आपने देखना है कि उनको बिजनेस भी मिल रहा है, रिव्यूज भी मिले हुए हैं, लोग भी थोड़े हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है काम मिलने के चांसेस तो हैं, मतलब उधर भी आप काम करें और आप मीडियम कंपटीशन पे भी काम करें, ठीक है, मतलब लो कंपटीशन पे काम करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा जी। आगे देखें जरा, आगे ये क्या कह रहे हैं, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, इसके पास भी हैं, ठीक है। और ये इसने पैकेज दिया हुआ है बेसिक। अब इसके पैकेजेस को देखें जरा, यानी कि आपने जब सबसे पहले आपने क्या लिख रहे हैं, टाइटल, फिर आपने क्या लिखनी है, डिस्क्रिप्शन। अब जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर तो वैसे तो मैंने YouTube थंबनेल भी बनाना सिखाया था ताकि आप उसकी भी लगा सको, हाँ तो वो थंबनेल की भी लगाओ, और एक ना लगाएं, बहुत सारी लगाएं। आपका टारगेट है कि आपने पहले फेज में कम से कम 8-9 गिग्स लगानी है, लेकिन एक ही दिन बैठ के नहीं लगा देनी, पूरी रिसर्च करके लगानी है कि आप किस किस टॉपिक पे गिग लगा रहे हो, अच्छी रिसर्च करके गिग लगानी है आपने, ठीक है। कि आपको कुछ ऑर्डर वगैरह बेशक ना आए, मगर इंप्रेशंस होने चाहिए आपके, और आपने जो कंटेंट लिखना है अपना, अब जब मैं कहता हूँ कंटेंट लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, कंटेंट कहाँ पे लिखना है आपने, टाइटल में, कंटेंट कहाँ पे लिखना है आपने, डिस्क्रिप्शन में, ऐसे ही है ना। सो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि टॉप रेटेड कीवर्ड यूज करने हैं। कीवर्ड देख रहे थे ना हम, टॉप रेटेड, हम जब भी कोई चीज सर्च कर रहे थे तो जो टूल हमने इंस्टॉल किया है उसकी वजह से हमें टॉप रेटेड कीवर्ड्स नजर आ रहे थे कि भाई इसके अगेंस्ट ये वाले टॉप रेटेड कीवर्ड्स हैं, तो हमें टॉप रेटेड कीवर्ड्स नजर आ रहे थे। 8 गिग्स लगाएंगे तो 8 कैटेगरी होंगी, हर कैटेगरी के लिए कैटेगरी भी लगा सकते हैं, ऑफर चेंज कर दें, डिफरेंट ऑफर्स लगा दें। जैसे मैं एक ऑफर में कह देता हूँ भाई 2 घंटों में मुझसे थंबनेल बना लो, एक थंबनेल बनवा लो। एक ऑफर में मैं कह सकता हूँ 3 घंटे में मुझसे 4 थंबनेल बना लो, अगर हम एक ही कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अदरवाइज आप चेंज कर दें, अपनी ऑफर चेंज कर दें, ठीक है ना। आप डिज़ाइनर हो, आप लोगो डिज़ाइन कर दो, एक पे लोगो डिज़ाइन की ऑफर दे दो, एक पे यूट्यूब की दे दो, एक पे सोशल मीडिया की दे दो। लेकिन इनिशियली आपने बिगनर के तौर पर लो कंपटीशन वाली गिग्स लगानी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि जिसमें कंपटीशन कम है, ज़्यादा लोग
नहीं है जिसमें वो वाली गिग आपने लगानी है। डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए कि किसमें कम से कम गिग्स हैं इस तरह। नहीं ये हम सर्च कर रहे हैं ना, ये कंपटीशन करते हैं चेक। एक ही करके कर रहे हैं ना। हाँ ऐसे नहीं ऐसे नहीं ठीक है। चलें जी अब आ जाते हैं, सारी फील्ड हो गई जितने लोग बैठे हुए हैं। आपकी सर्विस है जी HTML और CSS है ना। हम यहाँ पर CSS टाइप करते हैं, देखते हैं क्या कहता है वो। लिखा गया कि नहीं, अब लिखा गया जी। वेबसाइट डिजाइन HTML CSS ये लिख दिया हमने। हाँ जी क्या हुआ? जी अब हम जरा वेब वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहे हैं ना। 65,000 ठीक है। अब आपने इन चीजों को देखना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इधर से भी एक पिक करता हूं, 2 ऑर्डर्स इसके क्यू में है। अच्छा अब इधर आए जरा, मैं लिखता हूं HTML। वेबसाइट डिजाइन HTML CSS यानी कि वेबसाइट है जो कि CSS और HTML बेस्ड है। इस पे क्लिक करें। ये एवरेज कंपटीशन इसमें 60 का मिल रहा है हमें, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर लिखूं HTML कोडिंग, यहां पर लिखा मैंने HTML कोड, यहां पे इस पे क्लिक करते हैं जरा, ये क्या है। अब ये बहुत थोड़े कंपटीशन वाला है, ये मैंने यूनिक सी एक टर्म लिखी है, हाँ। लेकिन अब आपने देखना ये है कि इसमें कंपटीशन तो बहुत ही कम है। मतलब 1400 लोग हैं, तो ये जो लोग हैं पहले खास तौर पर 3-4 लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये काम भी कर रहे हैं? अगर तो इनमें किसी के पास क्यू में ऑर्डर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे भी काम किया जा सकता है। और अगर इनके पास रिव्यूज हैं तो इसका मतलब है इस पे भी काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे 2000 इसने ये लिखा हुआ है, ये लेवल 2 का सेलर है। मैं एक पे क्लिक कर देता हूं, देखता हूं ये सर्विसेज क्या दे रहा है। इसके देखें जरा क्या है, एक ऑर्डर इसका क्यू में है, 94 रिव्यूज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 94 रिव्यूज का मतलब है कि काम कर रहा है। वो थोड़ा स्लो बेशक कर रहा होगा लेकिन काम उसका चल रहा है। सो इस तरीके से हमने इन चीजों को देखना है। इसने भी FAQs देखे बनाए हुए हैं आपके लिए, इसके भी बने हुए हैं। आई होप कि रिसर्च वर्क आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया कि गिग के लिए आपको रिसर्च क्या करनी है और कैसे करनी है। जी बताएं, ठीक कह रहा हूं? सबको रिसर्च करनी आ गई है कि क्योंकि रिसर्च किए बगैर नहीं आपने करना। इवन ये काम तो आप उस वक्त करें जब आप सोच रहे हो ना कि यार मुझे फ्रीलांसर बनना है और अभी आपके पास स्किल भी अभी आपने कुछ नहीं लिया, स्किल भी अभी आप प्लान कर रहे हैं कि मैं कौन सी स्किल लूं, तो आप पहले इस पर रिसर्च वर्क कर लें। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं ऐसी स्किल सीखता हूं जिसमें लाखों की तादाद में लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, तो इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, या अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि मैं सर्वाइव भी ना करूं, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब दोनों ऑप्शन हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या सर्वाइव भी ना हो। तो हमने ऐसी स्किल्स में जंप करनी है सीधी जो इजी टू सर्वाइव हो सबसे पहले। तो आपने पहले एक किस्म का, ये हमारा एक बिजनेस फिजिबिलिटी है कि भाई हम एक कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा कारोबार है जो हमसे भी रेलिवेंट हो, उसमें कंपटीशन भी हमें कम मिले और जल्दी से हम ब्रेक इवन पर भी आ जाएं कि कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू हो जाए हम लोग। वर्चुअल असिस्टेंट भी आ रहे होते हैं। जी वर्चुअल असिस्टेंट भी लिख लेते हैं और ये भी आपको पता लग जाएगा वर्चुअल असिस्टेंट से करवाते क्या है वो। जी
वर्चुअल असिस्टेंट देखें, अब ये वर्चुअल असिस्टेंट अलग-अलग हैं। दराज का अलग वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेज़न का अलग वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट है क्या कि एक बंदा काम करने लगा हुआ है, उसको एक टीम की ज़रूरत है। मतलब मैं ये कहता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो मुझे सबके पेजेस पे काम करना है। तो मैंने एक साथ अपने लड़के को रख लिया और मैंने उसको बता दिया कि तुमने ये काम करने हैं। या मैं को मेरी एक दराज की शॉप है, तो मेरे पास कोई 40-50 क्लाइंट्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करनी होती है। तो मैंने 1-2 लड़के हायर किए और उन्हें सिखा दिया कि भाई रोज़ाना तुमने किस तरह प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ठीक है। सो इट इज़ द टास्क ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये लेकिन हर फील्ड के अलग-अलग हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना दराज वर्चुअल असिस्टेंट, इसको देखते हैं, ये हमसे रेलिवेंट भी है, थोड़ा सा हमारी लोकेलिटी से भी रेलिवेंट है। हाँ, बहुत ही कम कंपटीशन है और बिजनेस ना होने के बराबर है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? मैं क्या बिजनेस ना होने के बराबर है इसमें, क्योंकि इसमें हमें जो कमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, रिव्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, कोई हाई क्वालिटी के रिव्यूज़ भी नहीं है। अच्छा, इसको आप डिटेल से देखिएगा और मैं ज़रा इसको दराज वर्चुअल असिस्टेंट को मिटा के फिर मैं वर्चुअल लिखता हूँ यहाँ। हाँ जी, अमेज़न को करके देख लेते हैं, इसमें होंगे मेरा ख्याल है। जी 18,000, ठीक है, मतलब इसमें इतना कंपटीशन नहीं है। अब कोई बंदा ये कहता है कि देखें, अब सीखने का क्या तरीका है। अब आप में से कोई बंदा कहता है यार मैं यूं करता हूं कि मैं इसका वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लेता हूं। तो इसका कोर्स करने के लिए बताऊं क्या करें, 10 गिग्स खोल लें और 10 की 10 गिग्स के अंदर जो वो सर्विसेज दे रहा है ना, उसको एक पेज के ऊपर लिख लें और जहां से कोर्स करने जाए ना, उनसे कि मुझे ये सीखना है, फिर इसका फायदा होगा। अदरवाइज क्या होगा कि कोर्स की तरह करके आप घर आ जाएंगे, बस टारगेटेड नहीं होंगी। आप जब काम करने लगेंगे तो जो सर्विस आपसे मांग रहा होगा आप कहोगे ये तो कोर्स में की नहीं हम लोगों ने, ठीक है। सो आपने जब भी कोई चीज़ सीखनी है तो इस तरह सीखनी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इधर आता हूँ, ये लेवल 1 सेलर है, इसमें 4 है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें भी कोई। पहली बात तो ये कि जो वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स है ना, ये आपको मैं बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं कि जो वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स हैं इन्हें आपको कभी भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसको अगर मैं पुराने ज़माने की जॉब में ले जाऊं ना, तो मैं कहूँगा कि आप किसी दफ्तर में क्लर्क बन गए। क्लर्क का काम क्या होता था, एक दफ्तर में जाता था, एक रजिस्टर होता था, एक एंट्री उधर से पकड़ के रोज़ाना फाइलों में से डाटा उठा के उसमें लिखना, यही काम है ना उसका शाम तक। वर्चुअल असिस्टेंट का भी यही काम है, किसी भी फील्ड का वर्चुअल असिस्टेंट हो तो वो आप समझ लो कि ऑनलाइन क्लर्क बन जाएगा। मुझसे कोई भी बंदा जब वर्चुअल असिस्टेंट के मतलब पूछता है ना, मैंने बिल्कुल जो आपको भी बता रहा हूँ मैं उसको यही कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ टाइम स्पेंड करना है तो ऑनलाइन सेलिंग पे स्पेंड करो, वर्चुअल असिस्टेंट पे ना करो। मतलब तुम कह रहे हो मैंने दराज पे जाकर किसी का वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, ठीक है। अमेज़न में तो आपको पता है कि गेम है पैसों की। अमेज़न तो ऐसे नहीं हो सकता अगर कोई बंदा आपको जितने मर्जी लारे लगा दे कि जनाब मैं आपको अमेज़न का एक्सपर्ट बना दूंगा, कभी भी नहीं बना सकता। अमेज़न का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन सेलिंग करने लगे हो, आपको अमेज़न की शॉप बनानी है। शॉप बनाने के लिए आपने एक लोकल शॉप बनानी है, एक इंटरनेशनल शॉप बनानी है। शॉप बनाने के बाद आपने एक अपना स्टोर बनाना है, एक अमेज़न का स्टोर बनाना है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो ये लाखों की गेम है। इसमें अगर आपके हाथ में कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। किसी कोई जितने मर्जी आपको कह दे, नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अमेज़न करने के लिए इन्वेस्टर, जैसे आपको भाई कनाडा में आपका एक फ्रेंड है या आपका एक कज़न है, ठीक है ना, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो आप कहते हो मैं कोर्स करता हूँ, ठीक है, उनसे बात करें जी मैं कोर्स करता हूँ तो हम अमेज़न की शॉप खोलते हैं, उनके साथ मिलकर एक फिजिबिलिटी बनाएं। अब वो क्या करेंगे, उधर से डॉक्यूमेंटेशन भी करा सकते हैं वो, कि वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत आसान है कंपनी रजिस्टर करवाना, उनका उधर बैंक अकाउंट भी होगा, उनके लिए ये काम आसान है। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप कैसे कराएंगे ये सारे काम, और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। 1000 यूनिट्स आपको कम से कम अमेज़न के स्टोर के लिए चाहिए, अमेज़न के स्टोर के लिए जो होल्ड करने हैं आपने उधर। क्यों करने हैं होल्ड, ऑर्डर आ रहा है ना, तो अमेज़न ने अपने स्टोर में से निकाल कर ऑर्डर देना ना। तो फिर मतलब दिखने में तो आसान चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट वाली हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपनी पाकिस्तान में लोकल शॉप बना लें, ऑनलाइन लोकल शॉप, मतलब लोकल शॉप ही हो लेकिन हो वो ऑनलाइन, ई कॉमर्स बेस्ड आपकी एक वेबसाइट हो जिसके थ्रू आप
सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। सो वो इससे बेहतर आइडिया है। सो आप इधर आकर कभी भी डाटा एंट्री की जॉब सिर्फ उस वक्त ढूंढें जब अभी आप इन सर्च ऑफ स्किल्स हैं, ठीक है। आप अभी स्किल्स को ढूंढने लगे हुए हैं, आप इस स्किल पे भी काम करें, जैसे स्टूडेंट्स हैं अभी आप बिल्कुल, तो आप इस पे काम करें, मगर ये आपका एंड टारगेट नहीं है कि आपने सारी उम्र डाटा एंट्री के फाइवर पे प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। जो डेवलपर्स हैं, एसईओ के बंदे हैं या डेवलपर्स हैं, वो गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के लिए सर्च करें। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, अब अगले लेसन में हम इसको करेंगे, हाँ गीक लगाएंगे, वो लगनी नहीं है। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग एसईओ से रेलिवेंट है। और गेस्ट पोस्टिंग क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए दूसरों की वेबसाइट पे जाके पोस्ट लगाते हैं, दूसरों की वेबसाइट पे जाके आर्टिकल्स लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए तो आपको उसकी परमिशन की जरूरत है। और हम जब किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके ये काम करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है इसका? हमें ये फायदा होता है कि हमें वहां से लिंक मिलता है। और जब हमें लिंक मिल रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छे रैंक वाली वेबसाइट है, ठीक है, और हम अभी ग्रो हो रहे हैं, हमारी नई वेबसाइट है। सपोज कर लें कि उसका रैंक जो है ना 80 आउट ऑफ 100 है और आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो 7 है, तो आपने कहा यार मैं गेस्ट पोस्टिंग करवाता हूं ताकि मुझे रैंक मिल जाए अच्छा। तो आप जब गेस्ट पोस्टिंग शुरू करवाएंगे, अब लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए 2 बंदे हैं ना बीच में जो करवा रही है, बेसिकली आप बीच में हैं, गेस्ट पोस्टिंग करा रहे हैं आप, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, पहले आपके पास वो बंदा भी है जिसकी वेबसाइट पर पोस्ट लगनी है, ये बंदा आप खुद मार्केट करके ढूंढ रहे हो। आपके पास वो बंदा भी है जिसकी वेबसाइट पे लगनी है, यानी जिसने लगवानी है वो कुछ डॉलर्स पे कर रहा होगा कि भाई मेरी गेस्ट पोस्ट लगा दो, लगवा दो। जिसने लगानी है वो कुछ डॉलर ले रहा होगा। मसलन मैं कहता हूं कि एक बंदा कहता है भाई गेस्ट पोस्ट मैंने लगवानी है, मेरा बजट $5 का है। दूसरी तरफ एक बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है भाई मैं जो पोस्ट लगाता हूँ ना वो $3 में लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं उन दोनों के बीच में एक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहा हूँ। उन दोनों को नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बीच में मैं ही लगा रहा हूँ पोस्ट। अब मैं बीच में अपना कमीशन रख के उसकी पोस्ट लगाता हूँ, तो जिसकी वेबसाइट पे हम पोस्ट लगा रहे हैं वो क्या करेगा? अपना यूजर नेम और पासवर्ड मुझसे शेयर करेगा, 100% वो वाला नहीं, सिर्फ पोस्ट लगाने वाला। यानी उसने भी इधर एक अकाउंट बनाया होगा कि कोई भी बंदा आकर इधर पोस्ट लगा सकता है। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी होगी, वो कहेगा जनाब इसे खोलो, इस पे आकर एक पोस्ट ऐड कर दो और उसे पब्लिश कर दो, बस इतना सा काम है। तो ये जो गेस्ट पोस्टिंग है, इसके अंदर आपको ये भी पता लग गया कि कोई स्पेसिफिक साइंस भी नहीं है, लेकिन इसके लिए एक साइंस है सिर्फ, वो क्या है? बायर और क्लाइंट हंटिंग। यानी आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है जो बायर्स हों गेस्ट पोस्ट के, और ऐसे बंदों को ढूंढना है जो सेलर्स हों गेस्ट पोस्ट के, और आप पर वो रिलाय भी करना शुरू हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों काम करने के लिए मुझे किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि मैं फाइवर की बात कर रहा हूं, ओके। मैंने कहा जरूरी नहीं, मैं फाइवर की ही बात कर रहा हूं। आपका क्या ख्याल है कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जहां सीरियस लोग मिलेंगे? लिंक्डइन पे होना चाहिए। इस काम के लिए हमें लिंक्डइन पे तो लाजमी होना चाहिए। मतलब मैं अगर ये कहूं कि मैं फेसबुक पे बैठ के ये काम कर सकता हूं तो हो जाए तो तुक्का है। ये वाला काम जो जेन्युइन तरीके से होना है ना, ये लिंक्डइन पे होना है, इसलिए कि दोनों तरह के बड़े लोग उधर बैठे हुए हैं। जिसको अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है वो भी वहां पर है, जिसने अपनी वेबसाइट पे डाटा पुट करवाना है वो भी वहां पर है। और ये पोस्ट लगाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। एक पोस्ट का बटन है, ऐड पोस्ट का बटन है, उस पर टाइटल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये अभी आप कर रहे हो, सेम इसी तरह टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब पोस्ट लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? कंटेंट। यहां आके गड़बड़ हो गई ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो वो कंटेंट आपको खुद दे देगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये एजुकेशनल वेबसाइट है। इसे किसी एजुकेशनल वैसे भी तो नहीं ना कि ई कॉमर्स की दराज की वेबसाइट के ऊपर जाकर हम एक आर्टिकल लिख दें कंप्यूटर साइंस के ऊपर, उसका कोई फायदा है? हमें एजुकेशनल वेबसाइट पे जाकर आर्टिकल लिखना होगा ना। सो हमने ये चीज फाइंड करनी है, और अगर वो हमें लिख कर ना दे, कंटेंट भी लिखना हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक और बंदा हायर किया हुआ है साथ जो कंटेंट लिख कर देता है हमें, तो फिर हम कंटेंट लिखने के और पैसे ले लेंगे इससे। सो ये है आपकी गेस्ट पोस्टिंग। और ये आपकी दूसरी चीज भी होगी कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग क्या है?
कंटेंट राइटिंग के भी आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कहेंगे हमें कंटेंट लिखवाना है, वो आपको अपना टॉपिक बताएंगे। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जनाब ये नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसके FAQs बनाने हैं आपने, इसे FAQ का मुझे एक कंटेंट चाहिए और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का मुझे एक कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट लिखवाना है। अब ये कंटेंट लिखने के लिए आपकी इंग्लिश प्लस आपकी इस मोबाइल के ऊपर भी थोड़ी सी स्टडी होनी चाहिए, क्यों आप स्टडी करोगे ना पहले इनकी मोबाइल के ऊपर, तभी आप ये सारी चीजें कर सकोगे। ये कंटेंट लिखने के भी आपको पैसे मिलते हैं ऑनलाइन, यानी कि ये भी एक टास्क है। अभी हमने कंटेंट पे नहीं गए, अभी हम यहाँ पर कंटेंट राइटिंग लिखेंगे तो उसके हमें अलहदा मिल जाएंगे। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें सिर्फ राइटिंग स्किल इनिशियली चाहिए, उसके बाद हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए SEO का, बस तो हम कंटेंट राइटर हैं। मतलब एक वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट लिखा है किसी ने, एक वेबसाइट है, मैं ये कहता हूँ एज ए ऑप्टिमाइजर कहता हूँ कि भाई आपने जो वेबसाइट बनानी है उसके अंदर मिनिमम 500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। अगर इससे कम का कंटेंट है तो गूगल उसको अच्छा नहीं समझता, यानी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। और यूनिक कंटेंट होना चाहिए, कम से कम 500 का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वर्ड्स होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें उस वेबसाइट के लिए किसी से कंटेंट लिखवाना है। अब मैंने जब कंटेंट लिखवाया तो मैंने ये देखना है कि वेबसाइट किस रेलिवेंट है, इसके कीवर्ड डिफाइन करने हैं। मैंने उस कंटेंट में जाकर मैंने उसके कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। इंग्लिश तो कोई भी लिख कर दे देगा, लेकिन उसके अंदर कीवर्ड कहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे, कैसे होंगे, ये काम किसका है, ये SEO में आप सीखेंगे। मतलब ये चीज आप SEO में सीखते हो। और अब आप देख भी रहे हो कि अभी हम देख रहे हैं साथ साथ, तो आपको SEO का कुछ कॉन्सेप्ट पता भी लगता जा रहा है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास एक टूल होता है, उसे बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल का टूल होता है ये अवेलेबल होता है गूगल एड्स के अंदर। यानी अगर आप गूगल एड्स में जाएंगे तो उसके अंदर ये एक टूल है, उसमें जाकर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। वो गूगल आपको नेचुरल कीवर्ड रिसर्च दे रहा होता है कि भाई कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आपको इन्हें यूज, कि ये टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, कि लोग इनको ज्यादा ढूंढने लगे हुए हैं। बेसिकली हम चाह तो यही रहे ना, कोई बंदा आपसे गेस्ट पोस्ट करवा रहा है, कोई बंदा आपसे कंटेंट लिखवा रहा है, क्यों करवा रहा है ऐसे, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कि मेरी वेबसाइट टॉप पे नजर आनी शुरू हो जाए, ठीक है। सो ये सारे टास्क हैं। वैसे तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, मुझे लगता है कि इसकी बेस पर आप लोग अगर खुद से कोशिश करें ना तो